ट्वेल्थ क्लास, चैप्टर नेम रेशो एनालिसिस। आज करते हैं हम रेशो का चैप्टर स्टार्ट। और इसमें स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रेशोज क्या होते हैं। तो रेशो होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर, दो फिगर के बीच में जो रिलेशन होता है उसे रेशो कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, रेशो कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशो, 4 तरह के रेशो होते हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो। ये 4 तरह के रेशो हैं। तो इनमें आज जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वो है लिक्विडिटी रेशो, जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। और लिक्विडिटी रेशो में, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहले आता है करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। इसे करंट रेशो भी कह सकते हैं और वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं। और दूसरा आता है इसमें क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। इन तीनों का नेम एक ही है, क्विक रेशो कह सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशो कह सकते हैं, लिक्विडिटी रेशो कह सकते हैं, एक ही मीनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट रेशो, जिसका नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल रेशो भी है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या कहते हैं? करंट एसेट्स उन्हें कहते हैं जिनका जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं होते हैं करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर करना होता है वो होते हैं करंट लायबिलिटी। और इसमें 2:1 का रेशो आइडियल माना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स के, तो उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या था, 2:1। इसमें आइडियल 2:1 हम इसलिए मान के चलते हैं कि भाई हमारी करंट एसेट जस्ट डबल होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज से। कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 लाख रुपीज हैं और 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है तो हम इजीली कर सकते हैं, और हमारी कंपनी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है। अब यह आता है कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स होते हैं जैसे कि कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ये एक साथ आना चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अगर ये ओनली शॉर्ट टर्म लोन है तो ये करंट लायबिलिटी है, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस है तो ये करंट एसेट्स में आएगा। अब दूसरा भाई करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज होते हैं जैसे कि लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम रिसीव इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड, और एक्सपेंसेस पेबल और डिविडेंड पेबल, मतलब जो हमें पे करना है। तो ये थे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, से याद रखने हैं, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन है। दूसरा एक फॉर्मूला आता है इसमें लिक्विडिटी रेशो में ही, क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। क्या फॉर्मूला है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज तो हमें पता है कि भाई क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, ये सभी करंट लायबिलिटी हैं। क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स होते हैं ऑल करंट एसेट्स आर क्विक एसेट्स। जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सभी क्विक एसेट्स हैं एक्सेप्ट इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। इन 3 चीज को छोड़कर बाकी जितनी भी करंट एसेट्स हैं वो सभी क्विक एसेट्स हैं। एडवांस टैक्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला भी होता है भी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स तीनों को माइनस कर दिया जाए तो क्विक एसेट्स आ जाता है। और इसका आइडियल रेशो होता है 1:1। तो ये था इसमें लिक्विडिटी रेशो के बारे में। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, और यहाँ लिखा है ये लिक्विडिटी रेशो पर ही बेस है। लिखा है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशो। करंट रेशो करना है
और इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये लिखा हुआ है। अब पूछा गया अभी करंट रेशो क्या, तो करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स किस तरीके से 2 लाख आया, तो करंट एसेट्स यहां पर जो हैं वो है आपका इन्वेंट्री 70,000 का है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 90,000, उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट 35,000 और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो सबसे लास्ट में लिखा है 5,000, तो टोटल हो गए 2 लाख। करंट लायबिलिटीज क्या है, करंट लायबिलिटीज है जैसे कि ट्रेड पेबल 46,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 और 4,000 रुपये का है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इन सभी का टोटल होता है 80,000। तो आप कर लेंगे 2 लाख अपॉन 80,000 यानी 2.5:1। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बाद, और इसमें हमें बताना है लिक्विडिटी रेशो, जिसमें दोनों रेशोज बताने हैं, करंट रेशो भी और क्विक रेशो भी। तो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, गुडविल है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल एंड एक्सपेंसेस पेबल। तो इसमें दोनों चीज़ बतानी है। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे करंट रेशो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे देखना है भाई कि करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। तो करंट एसेट्स हैं आपके यहाँ पर सबसे पहले इन्वेंट्री है 2,50,000 का, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा 1,30,000 यानी कि प्रोविजन को माइनस करने के बाद, इसके बाद इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म 30,000 का आएगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000 रुपये और एक्रूड इनकम 40,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000, उसके बाद एक्रूड इनकम 10,000 रुपये। तो इन सब का टोटल होता है 4,80,000। ये आ गए आपके करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज कौन कौन से हैं, करंट लायबिलिटीज है यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 20,000 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, ट्रेड पेबल दिया है यहाँ पे, ट्रेड पेबल होता है क्रेडिटर्स और बीपी का टोटल, तो वो दिया 95,000। इसके बाद 5,000 का है एक्सपेंसेस पेबल, तो टोटल हो जाते हैं 1,50,000। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे 4,80,000 अपॉन 1,50,000 यानी 3.2:1। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा पूछा है यहाँ पे क्विक रेशो क्या होगा, तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तो यही रहेंगी 1,50,000 ही, लेकिन ये 2,10,000 किस तरीके से आए, तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस मींस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और माइनस करते हैं एडवांस टैक्स, तो वो क्वेश्चन में है नहीं। तो क्या करेंगे 4,80,000 में से इन्वेंट्री है 2,50,000, इसे माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000 ये माइनस होगा, तो इनको माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 2,10,000। इसे यहां रखेंगे तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1.4:1 हमारा यहां पर आंसर हो गया।